में। अब देखते हैं हम सब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विथ प्लस माइनस साइन, यानी जोड़ घटाव गुना भागा और प्लस माइनस चिन्ह के साथ रहेगा तो कैसे करते हैं। ये सब बहुत बेसिक है, फिर भी देख लेते हैं शुरू से। फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ और घटाव का नियम। बहुत लोग कहते हैं प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, जो भी, यह कन्फ्यूजिंग बहुत है, ध्यान से। अगर एक चिन्ह रहेगा सेम साइन, अगर प्लस प्लस और प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हमेशा जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे। चिन्ह किसका लगाएंगे, तो जो चिन्ह दिया है सेम साइन, जो साइन दिया है वो साइन लगा देंगे। और इसका अब दूसरा देख लेते हैं कि अलग साइन होगा तो क्या करेंगे। अलग चिन्ह मतलब डिफरेंट साइन। अगर प्लस और माइनस दिया है, माइनस और प्लस दिया है, तो क्या करना, हमेशा घटाना, मतलब सबट्रैक्ट करेंगे। और चिन्ह कौन लगेगा, तो जो बड़ा का चिन्ह है वो लगा देंगे, लगा दो, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो लार्जर नंबर साइन, लार्जर नंबर साइन। इससे बहुत बच्चे गलती भी करते हैं, ध्यान से दो। अगर एक ही चिन्ह है तो जोड़ेंगे, चिन्ह कौन सा लगेगा, जो दिया है। अलग चिन्ह है तो हमेशा घटाएंगे, हमेशा अलग चिन्ह होगा तो हमेशा घटाएंगे, और जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा देंगे। अगर दिया हुआ है ऐसा +2 +7 -2 -7, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों सेम साइन है तो जोड़ देंगे। साइन किसका लगेगा, जो दिया है, प्लस है तो प्लस का साइन। यहाँ दोनों सेम साइन है तो फिर से जोड़ देंगे। साइन किसका लगेगा, जो दिया है, माइनस है तो माइनस का साइन। अब इधर साइड का देख लेते हैं। अलग चिन्ह, अगर +2 -9 या फिर -9 -2 +9 दिया हो तो क्या करेंगे। तो अभी अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह है तो सबसे पहले घटा दो भाई, तो हो जाएगा 7। साइन किसका लगेगा, तो जो बड़ा है, लार्जर नंबर का। तो लार्जर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 9। 9 का साइन माइनस है तो माइनस। यहाँ फिर से डिफरेंट साइन है तो फिर से घटा देंगे। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो प्लस वाला। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम सभी। -5 +7 -5 -7 +5 -7 +5 +7। पाउज करके बनाइए। इधर भी दे देते हैं। -19 +21 +19 -21 +19 +21 -19 -21। और एक चीज़ और, अगर हम +2 लिखें या 2 लिखें, दोनों का मतलब सेम है। अगर कोई साइन नहीं लगा है तो हम सब एज्यूम करते हैं प्लस का, वो प्लस ही रहता है हमेशा। तो प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये आंसर में देख लेते हैं। अभी दोनों अलग साइन का है तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे, पहले 2 आएगा। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो बड़ा 21 है तो इसका साइन प्लस है तो प्लस लगेगा। इसको चाहो तो भाई 2 भी लिख सकते हो, लेकिन हम प्लस माइनस देकर लिख देते हैं। अभी डिफरेंट साइन है, अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। साइन किसका लगेगा, बड़ा, जो माइनस है। फिर यहाँ दोनों सेम साइन है तो ये हो जाएगा कितना, 40। जोड़कर साइन किसका लगेगा, तो प्लस का। ये दोनों माइनस साइन एक ही साइन है तो फिर से ऐड करेंगे। साइन किसका लगेगा, तो माइनस का।
अभी इधर दोनों डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, घटा करके साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है तो प्लस का। यहाँ पर दोनों सेम साइन है फिर से, तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सेम साइन में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 12 और साइन किसका लगेगा, माइनस का। और फिर डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, साइन किसका लगेगा, बड़ा का जो माइनस में है। यहाँ पर दोनों सेम साइन है तो ऐड करेंगे और साइन किसका लगेगा, जो दिया है तो प्लस का। ठीक है, इतना को समझ करके नोट कर लो और प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने के लिए हम लिख देंगे ऊपर में कि क्या करना है। चलिए अब आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसे मिलवा देते। चलिए अब मिलाते हैं कि क्या क्या आंसर आता है। याद रखेंगे क्या, सेम साइन एक चिन्ह है तो जोड़ेंगे, चिन्ह उसका लगाएंगे जो दिया है। अलग चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, चिन्ह उसका लगाएंगे, साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। और साइन हमेशा किसी भी नंबर के आगे लगता है। अगर जैसे 8 लिखा है तो इसके साइन आगे होंगे। अगर -7 + 8 है तो 7 का साइन माइनस में आगे वाला, 8 का साइन प्लस में। नाउ डू इट। अलग साइन है तो घटाएंगे, बड़ा है 17 तो -2। अलग सेम साइन है तो जोड़ेंगे, 7 5 2 थोड़ा ये 3। और साइन माइनस का, सेम साइन है तो घटाएंगे, साइन प्लस का, सेम साइन है तो जोड़ेंगे और प्लस लगाएंगे, दोनों प्लस में है। यहाँ डिफरेंट साइन तो घटाकर 1, साइन किसका, माइनस का। डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे पहले, साइन किसका लगेगा, बड़ा जो है प्लस वाला। सेम साइन है तो जोड़ेंगे, साइन किसका लगेगा, जो दिया है तो माइनस। सेम साइन है तो फिर से जोड़ेंगे, साइन किसका लगेगा, प्लस का। फिर डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, साइन लगेगा किसका, जो बड़ा है। बड़ा 6 है तो इसका साइन क्या है, माइनस। यहाँ पर फिर डिफरेंट साइन है तो यहाँ फिर से घटाएंगे, साइन किसका लगेगा, बड़ा है 9 तो प्लस का। यहाँ फिर डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 11 बड़ा है। अब इधर भी डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो 10 आएगा और साइन किसका लगेगा, बड़ा का जो माइनस है। सेम साइन तो माइनस लगेगा 50। यहाँ डिफरेंट साइन तो घटाकर माइनस लगाएंगे, सेम साइन डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, चिन्ह किसका लगेगा, तो बड़ा वाला प्लस। डिफरेंट साइन है तो फिर से घटाएंगे, साइन किसका, तो प्लस का। डिफरेंट साइन है तो फिर से घटाएंगे 20 और साइन किसका लगेगा, प्लस का। फिर यहाँ डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, साइन किसका लगेगा, माइनस का। सेम साइन है तो ऐड करेंगे, जोड़ देंगे और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। डिफरेंट साइन है तो फिर से घटाएंगे, साइन बड़ा वाला। फिर डिफरेंट साइन है तो फिर से घटाएंगे, साइन माइनस का। इस तरह से करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं लास्ट में बता दूंगा, मेरा एक वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस है ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए। बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए अब नंबर लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज आवर नंबर लाइन, बीच में 0, राइट साइड में 1 2 प्लस में सारा, इधर 1 2 3 4 और ये चलता रहेगा। इस साइड इन्फिनिटी प्लस में और इधर साइड में -1 -2 -3 -4 चलता रहेगा और इस साइड -इन्फिनिटी। 0 के लेफ़्ट साइड हमेशा माइनस होता है, 0 के राइट साइड हमेशा प्लस होता है। और 0 ना ही प्लस में आता है ना माइनस में आता है, ये कोई साइन लेकर नहीं आता, ये रेफरेंस पॉइंट है। इससे कंपेयर करते हैं, इधर की ओर है तो प्लस, इधर की ओर है तो माइनस। दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। जिस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। अभी 0 को हम सब क्या कहते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब हिंदी में शून्य मतलब 0, ना ही धनात्मक है, धनात्मक को हम सब प्लस कहते हैं, और ना ही धनात्मक है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक मतलब माइनस है। सिंपल 0,
जैसे अगर अभी दिया हुआ है -7 + 7, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पे 0 आएगा, तो इसे सिर्फ 0 लिखेंगे तो सही है। अगर इसे हम लिखते हैं +0 तो या -0 तो ये दोनों क्या है हमारा, गलत है, ये लिखना गलत है। जब भी लिखेंगे 0 मतलब 0, कोई साइन नहीं 0 का। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम ऐसा करते हैं 7 + 0 तो यहाँ पर 0 एक नंबर है, उस नंबर को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर साइन लगेगा, ये अलग चीज़ है। और ये वाला अलग है, यहाँ पर सीधा 7 हो जाएगा और प्लस का साइन लगा देंगे। नंबर लाइन में एक और चीज़ है जो कि बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है छोटा बड़ा समझने में। तो नंबर लाइन पर 0 के लेफ़्ट साइड, 0 का लेफ़्ट साइड जो निगेटिव होता है उस साइड छोटा लिख लो, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्मॉल, और इस साइड बड़ा होता है मतलब लार्ज। जब भी हम बाएं से दाएं मतलब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो हमेशा नंबर बड़ा होते जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं, अगर दिया हुआ है -4 पहले छोटा सा 4 और 3 दिया है, पूछेगा कौन सा बड़ा है, तो नंबर लाइन पे पहले देख लो। 4 कहीं यहाँ आएगा, 3 इधर आएगा, तो लेफ़्ट राइट साइड में कौन सा है, 4 हमारा, तो 4 बड़ा। अगर रहेगा 0 और 5 तो 5 हमारा राइट साइड में है, 0 हमारा लेफ़्ट साइड में है, तो राइट साइड वाला बड़ा। अगर रहेगा 0 और -5 तो इसे अब ध्यान से देखिएगा, -5 किधर आएगा, लेफ़्ट साइड में, 0 किधर आ रहा है, राइट साइड में, तो राइट साइड हमेशा बड़ा, इसलिए यहाँ पर 0 बड़ा। अगर -2 और -3 है तो कौन बड़ा होगा, तो फिर से नंबर लाइन पे आते हैं। -2 यहाँ है, यहाँ पर है -2 और -3 यहाँ है, राइट साइड में कौन सा है, तो -2, तो -2 बड़ा होगा। -45 -54 तो 54 किधर आएगा, लेफ़्ट साइड में, 45 1 2 करते काउंट करके आएंगे तो पहले 45 आएगा, उसके बाद 46 47 करके 54 पर जाएंगे, तो 45 राइट साइड में है हमारा, तो ये 45 बड़ा होगा। सिंपल सा तरीका, प्लस का साइन रहेगा तो वो बड़ा जिसका वैल्यू बड़ा, माइनस का साइन रहेगा दोनों में अगर माइनस का साइन है तो वो बड़ा जिस नंबर का वैल्यू छोटा है। माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है माइनस के बड़े नंबर से। और अगर ऐसा दिया रहेगा -5 + 5 तो इसे भी नंबर लाइन से हमेशा कंसेप्ट को, एक ही कंसेप्ट को हमेशा याद रख के लगाया करो। जब उसमें सीख जाओ तो सेकंड कंसेप्ट को अप्लाई करना या ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। -5 और +5, -5 लेफ्ट साइड में है, +5 राइट साइड में, तो राइट साइड बड़ा, देन यहाँ पर +5 बड़ा हो जाएगा। -19 -17 यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से, तो -19 लेफ्ट साइड, -17 1 2 करके काउंट करेंगे तो राइट साइड में आता है हमारा, पहले 17 आएगा फिर 19 आएगा, तो राइट साइड में मेरा 17 है माइनस में, तो -17 बड़ा हो जाएगा। ये सभी पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी एक चीज़ और है कि नंबर लाइन पर हम इधर एरो और इस साइड एरो, लेफ्ट और राइट साइड में एरो क्यों लगाते हैं, तो ये समझ लेते हैं हम सब लाइन से। ये बाय द वे PQ है, तो इसे हम कहते हैं लाइन। इसमें P आगे एरो का निशान तीर देने का मतलब है कि P इधर की ओर बढ़ता जाएगा लेफ्ट साइड और Q राइट साइड में बढ़ता जाएगा, यह कभी रुकेगा ही नहीं। और इसके कहते हैं हम सब लाइन, हिंदी में रेखा। कैसे लिखाएगा, तो PQ और दोनों तरफ एरो, ठीक। और इसे हम कभी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ना इसका एंड पॉइंट पता है ना इसका एंड पॉइंट पता है, दोनों मूविंग है, तो इसे हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये, इसको भी PQ नाम देते हैं अगर, तो इसे कहते हैं हम सब रे। रे मीन्स किरण। और इसे कैसे लिखेंगे, तो ये P हमारा फिक्स है और Q मूविंग है, इससे भी हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, तो PQ लिख लेंगे। किधर से चलना चालू, एरो का साइन किधर है, Q की तरफ, P से चल के आ रहा है Q की तरफ, तो पहले P फिर Q लिखेंगे और यहाँ पर एरो का साइन देंगे। रे के लिए एक ही एरो देंगे। अब फिर देख लेते हैं लाइन सेगमेंट। यह है PQ। अभी इसका दोनों टर्मिनल पॉइंट फिक्स है, ये बढ़ नहीं रहा है, मूविंग नहीं है, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं, इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम सब कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में कहते हैं रेखा खंड।
इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ पढ़ाने में बहुत तकलीफ़ होता है बच्चे। इस पर सीधा एक लाइन लगा देंगे, इस पर कोई एरो नहीं होगा। तो नंबर लाइन पे हम ये क्यों देते हैं एरो, इसलिए ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये बढ़ता जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 लाख करोड़ अरब जो भी रहेगा संख्या तक उतना तक जाएगा, और इस साइड माइनस में भी बढ़ता रहेगा हमेशा। और इन्फिनिटी का मतलब होता है वो नंबर जो सबसे बड़ा आप लिख सकते हैं उससे भी बड़ा। इन्फिनिटी का मतलब आप उस नंबर को कभी लिख नहीं सकते हैं। अगर कोई लड़का ये कहता है कि सबसे बड़ा नंबर ये है, पूरे बोर्ड को 999 लिख कर भर देता है और कहेगा सबसे बड़ा ये है, अगर तो कोई उधर से आएगा एक 9 लगा देगा तो उससे बड़ा हो जाएगा, कोई और आएगा तो फिर एक 9 लगा देगा उससे बड़ा हो जाएगा। सो इन्फिनिटी को कभी हम सब लिख ही नहीं सकते हैं। जो हमारे बस से बाहर है, बिल्कुल जिसको कोई नहीं गिन सकता है लिख सकता है, वही कहलाता है इन्फिनिटी। माइनस का भी यही रोल है। अब इसमें एक चीज़ और कि एक दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में, इंटीजर के बीच में कितने नंबर्स को लिखा जा सकता है, जो रेशनल हो इरेशनल हो जो भी हो, तो उसे भी हम सब देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर 0.00000001 लिखते हैं अगर, तो कोई कहेगा कि इससे छोटा नंबर चाहिए तो इसमें एक जीरो और लगा दो। कोई कहेगा उससे फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, जीरो लगाते जाओ। मतलब सबसे छोटे नंबर को भी हम सब कभी लिख नहीं सकते हैं। कोई लिखेगा तो फिर उसमें एक जीरो ऐड कर दो, वो और छोटा हो जाता है। तो अगर जीरो के उस साइड है तो हमेशा प्लस रहेगा। इसी नंबर के जीरो के जस्ट बगल मतलब लेफ़्ट साइड लिखते हैं तो माइनस लगा देंगे। ये हम पढ़ाएंगे बाद में, जब हम लिमिट पढ़ाएंगे 11 क्लास का, तो हम ये अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये जीरो के जस्ट इस साइड है लेफ्ट साइड तो इधर माइनस लगेगा, और ये जीरो के जस्ट राइट साइड है तो इसमें प्लस लगेगा। प्लस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है, सिर्फ जीरो होता तो प्लस नहीं लगाते, सिर्फ जीरो रहता। अगर ऐसा रहेगा 0.0, इसका मतलब एग्जैक्ट जीरो। सिर्फ हर एक नंबर लाइन पर हर एक नंबर का एक पॉइंट फिक्स होता है। वो पॉइंट एक ही नंबर को हमेशा डिस्क्राइब करेगा। अगर वो पॉइंट किसी दो नंबर का है तो वो गलत है। जिस तरह से अगर नंबर लाइन पे 5 कहा जाएगा तो 5, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज 5, मीन्स इसी का नाम 5 है। इससे अगर इधर आ जाओ लेफ्ट या राइट चले जाओगे तो ये कुछ और हो जाएगा। लेफ्ट की ओर आएंगे तो ये हो जाएगा क्या 4.99999 लाइक दैट, और राइट साइड अगर जाएंगे तो हो जाएगा 5.0000001, ऐसा कुछ। तो ये हो गया। इसके आगे का अब देखते हैं, लाइन सेगमेंट वगैरह देखें। अब हम देख लेते हैं प्लस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना और डिवीजन मीन्स भागा, ठीक है। अभी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी देखा था। सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो, वी कैन से दैट सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडिशन। जैसा कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर +3 में हम +-2 करते हैं, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि +3 में हमने +3 में -2 को जोड़ा गया, तो सब्सट्रैक्शन भी एक तरह से एडिशन की तरह है। ये कैसे बनता है तो ये भी देख लेते हैं इसको देखने के बाद। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। फिर से एक चिन्ह, हमारे कोचिंग का नाम EG1XYZ इसलिए है क्योंकि नाम में क्या है, EG1 मतलब एक आसान तरीका, XYZ मतलब कुछ भी हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक आसान सा तरीका होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ पढ़ने का, लिखने का, पैसे का, जो भी हो, उसका कोई ना कोई एक आसान तरीका होता है। इसलिए मैंने इस कोचिंग का नाम रखा है EG1XYZ। मैं सोचूंगा, समझूंगा, बताऊंगा उस सबसे आसान तरीके से जिससे कि आप जल्दी से सीखें और अच्छा कर सकें। हम सभी का देश का नाम भारत है, बिहार में रहते हैं। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि पहले भारत में बहुत सारा खनिज संपदा, बहुत सारा चीज़ था, रिसोर्सेस बहुत थे। फिर उसके बाद भारत में क्या है तो मुग़लों का शासन, मुसलमानों का शासन आया, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आया। जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भलाई के लिए आता है। लोगों ने बहुत लूटा, समझो कि ऐसा लूटा कि सोने की चिड़िया का पंख
ख़त्म हो गया, कुतुर दिया। फिर से इसे सोने की चिड़िया बनाना है, इसके लिए हम सब कोशिश करेंगे। ऐसा होना चाहिए कि हम सब जब कहें कि हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो गर्व महसूस हो। वी शुड फील प्राउड टू से वी आर इंडियंस। ना अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक चिन्ह मतलब अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस है या माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो हमेशा एक चिन्ह रहेगा तो हमेशा प्लस लगाएंगे, और अगर रहेगा अलग चिन्ह रहेगा जैसे कि डिफरेंट साइन। 1 मिनट एक्सक्यूज मी, देख लेते हैं डिफरेंट साइन में क्या होता है। डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन का मतलब क्या, प्लस हो मल्टीप्लाई माइनस हो या माइनस हो मल्टीप्लाई प्लस हो तो हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे। और हम सभी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को भी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम ये देखते हैं, अगर 2/3 लिखा है या ऐसा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/3। ये हमेशा नीचे लिखेंगे राइट साइड वाले को, मतलब 3 से 2 को डिवाइड करना है तो ऐसा भी दे सकते हैं। या फिर 2/3, ये 2 को न्यूमरेटर अंश में लिखेंगे, 3 को डिनोमिनेटर हर में लिखेंगे। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 × 1/3, मतलब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो लिखे हैं दोनों जगह माइनस इंटू में लिखे हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हैं, दोनों को गुना में, डिवाइड में क्या होगा, तो डिवाइड में भी यही रहेगा, एक चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस डिवाइड प्लस। अच्छा एक चीज़ और, मैथ में जब एक अच्छा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिएगा, उसमें अगर आप ऐसा लिखते हैं -3 इंटू -4, तो ये हमेशा एरर शो करेगा। एरर मतलब कि ये गलत है, ये इनपुट ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैथ में कभी भी 2 सिंबल एक साथ नहीं लिख सकते, इसे लिखना होगा तो ऐसा -3 इंटू -4। जब 2 साइन एक साथ होता है तो बीच में ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये लिखोगे आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर एरर में आएगा। जो छोटा कैलकुलेटर होता है उसमें ये सब चलेगा, क्योंकि उसमें एक साइन टिपने के बाद जब दूसरा साइन पे क्लिक करते हैं तो वो हमेशा लास्ट साइन को कंसीडर करता है। माइनस डिवाइडेड बाई माइनस हो तो भी यहाँ पर हमेशा प्लस ही का साइन लगेगा। फिर इसमें भी डिफरेंट साइन देख लेते हैं, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस और माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, मतलब भागा वाला। तो यहाँ पर हमेशा माइनस साइन, इसीलिए दोनों को एक ही साथ लिखे हैं। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक चिन्ह तो प्लस, अलग चिन्ह तो माइनस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, -2 इंटू -3, -4 इंटू -6, -5 इंटू -4 या +5 इंटू +4। तो यहाँ पर सेम साइन रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 सेम साइन है तो प्लस, यहाँ पर 24 हो जाएगा सेम साइन तो प्लस, यहाँ पर 20 हो जाएगा सेम साइन है तो प्लस लगेगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा सेम साइन है तो प्लस लगेगा। चाहो तो प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, ये पहले से ही एज्यूम्ड और कंसीडर्ड है। अब इसमें डिवीजन का डिफरेंट साइन का देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन देख लेंगे। अलग चिन्ह तो चलिए भाई देख लेते हैं, -6 मल्टीप्लाई बाई -4 +4 और +6 मल्टीप्लाई बाई -4। तो अभी क्या बताए, अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा माइनस लगाएंगे, ठीक है। अलग चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -24, फिर से अलग चिन्ह है तो फिर से -24। प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, +2 मल्टीप्लाई बाई -3, -6 मल्टीप्लाई बाई +9, 8 +8 मल्टीप्लाई बाई -3। तो यहाँ से हम सब क्या कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और, कभी ऐसा मत लिखिएगा +8 मल्टीप्लाई बाई -0, ये गलत है, ठीक है। या फिर तो +8 मल्टीप्लाई बाई +0, ये दोनों का दोनों गलत है। इसको कैसे लिखेंगे, ये गलत है। इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे,
तो हो जाएगा +8 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट में लिखना हो तो ब्रैकेट में, ना तो बिना ब्रैकेट के, क्योंकि कोई साइन देना नहीं है। जीरो में कोई भी साइन कभी भी नहीं लगाते हैं। और ये वाला हो जाएगा प्लस, दोनों के लिए यही हो जाएगा, तो हमेशा जीरो वाला जीरो। अभी इधर देखते हैं क्या हम, अलग साइन है तो -6, अलग साइन है तो -54, फिर यहाँ डिफरेंट साइन है तो -24। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई वाला। अब इसी में नीचे देख लेते हैं नोट करने के बाद डिवीजन का क्या होगा, फिर दोनों को मिला करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, अभी डिवीजन में एक चीज़ और पहले देख लेते हैं, अगर क्या होगा अगर 4 को 2 से डिवाइड करें या फिर 2 को 4 से डिवाइड करें। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आता है इधर चेक करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम लिख सकते हैं 4 को ऊपर 2 को नीचे, कैंसिल करेंगे 2/1 तो आंसर आएगा 2/1। 1 नीचे में, अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखा हो तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बट न्यूमरेटर में रहेगा तो आपको लिखना है हमेशा। 2 डिवाइड बाई 4 मीन्स 2 ऊपर 4 नीचे, कैंसिल करने पे 1/2, तो इसे आपको 1/2 लिखना होगा। अगर इसे आप 2 लिखते हो तो ये गलत है। ये मैंने अपने क्लास में देखा है, बच्चे लोग कभी इसमें से 1 गायब कर देते हैं तो सही हो जाता है, फिर कभी इसमें से गायब कर देते हैं और 2 लिखते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए 2 नहीं 1/2। और एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस का देखेंगे। अगर हम 4 को डिवाइड, ऐसा 0 को डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या होगा, और 4 को डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या होगा। अगर 0 को 4 से डिवाइड करते हैं मीन्स 0/4, अगर ऐसा है ऊपर में अगर 0 रहेगा तो हमेशा 0, और 4 को 0 से मतलब 4/0, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। इसे कहते हैं हम सब हिंदी में अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, कभी नहीं। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसे कंडीशन में तो इसका आंसर क्या गया हमारा 2, इसका आ गया 1/2, इसे चाहो तो डेसिमल में 0.5 कह सकते हैं। अभी कुछ लोग इसे इन्फिनिटी भी बता दिया करते हैं कभी कभी। तो ये इन्फिनिटी कब होता है, जब 4 को हम टाइम्स टू 0, 0 नहीं है टाइम्स टू 0, इसका मतलब कि हम ये है 0 इधर 1 इधर 2 इधर -1 -2 टाइम्स टू 0 का मतलब 0 को छोड़कर 0 के बाद का, जस्ट 0 के बाद के नंबर से डिवाइड करना। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा टाइम्स टू इन्फिनिटी। उस कंडीशन में ये आप लोगों के काम का नहीं है, बच्चे के क्लास का, ये 11 क्लास का। इसको लिमिट पढ़ाएंगे तो बढ़िया से दिखाएंगे। तो अब माइनस प्लस का डिवीजन देखेंगे। चलिए प्लस माइनस का अब डिवाइड देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो हो चुका। अगर लिखा है 4 + 4 डिवाइडेड बाई +2 या -4 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू, और इस साइड में -4 डिवाइडेड बाई +2 या +4 डिवाइडेड बाई -2। तो पहले ही कह चुके हैं, अगर सेम साइन होगा, सेम साइन तो प्लस, डिफरेंट साइन तो माइनस। यहाँ दोनों का साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे सिंपल 2 से 4 को तो 2 हो जाएगा, सेम साइन है तो प्लस। यहाँ भी सेम साइन है, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, सेम साइन है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लिख दिए, डिवाइड करेंगे 2 आएगा। यहाँ भी डिफरेंट साइन है तो माइनस, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। चलिए इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। -6 डिवाइडेड बाई -3 +8 डिवाइडेड बाई +2, 72 माइनस डिवाइडेड बाई +8, और -36 डिवाइडेड बाई +6 -6 डिवाइडेड बाई -3। ऐसा प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा बढ़िया से। और +8 सेम साइन तो प्लस, डिवाइड करेंगे 2, सेम साइन तो प्लस, डिवाइड पर 4, डिफरेंट साइन तो माइनस, डिवाइड करेंगे तो 9।
इधर फिर से डिफरेंट साइन तो माइनस, डिवाइड करेंगे तो 6, डिफरेंट साइन तो माइनस डिवाइड पर 2, सेम साइन तो प्लस, डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, और एक चीज़ और है कि मैंने देखा है बच्चे लोग, छोटे बच्चे खास करके, जीरो वाले जो गुना होते हैं, डिवीजन होते हैं, उसमें गलती करते हैं। तो मैंने कुछ बताया कि 0/, अगर 4 रहेगा तो इसे 0 लिखते हैं, 4/0 रहेगा तो इसे हम सब मीनिंगलेस लिखते हैं। छोटे बच्चे की किताब में तो ये नहीं मिलेगा, बट ये आता है। और 0 के गुना में इसलिए गलती होता है, जैसे अगर ये गुना रहता है ऐसा 7 0 6 0 0 5 2 0 मल्टीप्लाई 7, तो लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि आखिर लिखे क्या, या फिर यहाँ पर क्या लिखे। तो ये इसलिए गलती होता है क्योंकि कभी भी किसी को 0 का टेबल नहीं सिखाया जाता है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, लाइक डैट, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है पढ़ाते हुए ऐसा। अगर समझ में आ जाए कि 0 का टेबल अगर होता है और उसे हम किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 आता है, तो उस कंडीशन में सीधा 0 × 7 मीन्स 0 7 जा 0 करके आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब मैं कभी क्वेश्चन देता हूँ बच्चों को, तो उसमें क्या होता है कि अगर ऐसा दिया मैंने 2/2 × 3 4 5 × 0 × 6 7 8, तो वो लोग मल्टीप्लाई करना सीधा शुरू करते हैं। पहले आप ये देखो कि सारा मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में या कहीं भी एक 0 है तो ये मल्टीप्लाई नहीं, सीधा 0, नो नीड टू कैलकुलेट, सिंपल 0। तो ये सभी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। अगर कोई भी इंसान अगर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, आइडेंटिफाई कर ले, आइडेंटिफाई करने के बाद अगर उस पर आगे वर्क करे तो ज़रूर आगे जाकर सक्सेस करता है, चाहे वो जॉब लाइफ हो या किसी भी चीज़ का बात करें हम सब। तो यहाँ पर मेरा हॉबी, पैसन दोनों का दोनों मेरा टीचिंग ही है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है बच्चों। जब मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लास में, बच्चे आते हैं और जब समझाने के बाद कोई भारी क्वेश्चन हो या हल्का हो, जो भी हो, अगर उससे नहीं बनता है तो वो टेंशन में रहता है। और जब वो बता देते हैं और खुद से बना लेता है, तो जब वो मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब मेरा मकसद यूट्यूब पे पढ़ाने का सिर्फ ये है कि मैथ को अच्छे से जानूं। अभी हम हिंदी पढ़ते हैं तो आसान लगता है, इंग्लिश पढ़ते हैं थोड़ा टफ लगता है, या किसी को इंग्लिश आसान लगता है, बट मैथ जनरली बहुत लोगों को टफ लगता है। कारण इसका क्या है कि हम हिंदी की भाषा को समझते हैं तो आसान है, इंग्लिश की भाषा को समझते हैं तो वो भी आसान है, बट मैथ की भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। मैथ क्या कहता है अपने भाषा में, अगर वो समझ में आ जाएगा कि मैथ की भाषा को कैसे पढ़ते हैं या कैसे लिखते हैं, तो मैथ भी आसान हो जाएगा। मैं बताऊंगा कि मैथ की भाषा को कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं, मैं कोशिश करूंगा। बाकी आगे आपका प्रैक्टिस पर है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर डिवाइड करने का, जो 0 वाला डिवीज़न होता है। एक बार ट्राई करके आप लोग बना कर दिखाओ हमें। 9 से डिवाइड करो 81 72 0 0 9 0 8, कोशिश कीजिए। या फिर 11 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0, ये ट्राई कीजिए पॉज करके। मैं बनाता हूँ। 9 टाइम में लगेगा, 81 कैंसिल, 7 उतारेंगे, नहीं लगेगा तो पहले इधर 0 देंगे, 0 देने के बाद यहाँ 2 उतारेंगे तो 8 टाइम में लगेगा 72। फिर अगला डिजिट उतारेंगे जो 0 है, नहीं लगेगा तो पहले 0, फिर नेक्स्ट उतारेंगे 0 वाले को, फिर नहीं लग रहा है तो फिर से 0 देंगे, फिर उतारेंगे 9 वाले को, तो अब जाकर ये एक बार में लगेगा, कैंसिल हो गया। फिर 0 दिए, नहीं लगेगा तो फिर 0 देकर 8 को यहाँ लाएंगे, फिर लास्ट डिजिट उतारने के बाद अगर नहीं लगे तो एक 0 और, इसमें भी एक बार में 11, फिर 1 बचेगा, 1 उतारेंगे, फिर एक बार में 11 कैंसिल हो जाएगा, 0 दिए, नहीं लगेगा तो 0 देकर नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे, फिर नहीं लगेगा फिर 0 देकर नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे, फिर नहीं लगेगा फिर 0 देकर नेक्स्ट को उतारेंगे, तो फिर 1 टाइम में 11, फिर नेक्स्ट को उतारे, नहीं लग रहा है तो फिर 0 देकर 1, फिर 0 देकर 0, और इसके बाद लास्ट डिजिट के बाद फिर से नहीं लग रहा है तो फिर से एक 0 देकर छोड़ देंगे। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं हम सब,
अगर ऐसा है तो इसे हम सब कहते हैं डिवाइजर, इसको डिवाइडेंड, इसको कोसेंट, और नीचे जो बचता है उसे रिमाइंडर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। पहले इसे और इसे गुना करेंगे, जो आएगा गुना करने पर उसमें लास्ट में रिमाइंडर जो बचेगा उसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखना हम भूल गए, लिख देते हैं हिंदी में भी। इसे कहते हैं हम सब भाजक, जिससे भागा देते हैं उसे भाजक, जिसको भागा देते हैं भाज्य, जो जितनी बार में लगता है उसे भागफल, और जो बच जाता है उसे शेषफल। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से करके आप खुद से ऐसा डिवाइड बना करके खुद से चेक कर लीजिएगा। फिर कोई अगर डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ दे देता हूँ कुछ कुछ। ये सभी को ट्राई कीजिएगा, खुद से इस तरह से चेक कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ पर आप जाइएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग गूगल क्रोम किसी भी ब्राउज़र पर आप EG1XYZ सर्च कीजिएगा, मतलब खोजे, तब मेरा वेबसाइट आ जाएगा। और वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए पिक्चर्स वगैरह डाले हुए हैं, और भी धीरे धीरे आगे डालेंगे। और देखते हैं क्या, अब कुछ अलग सा देख लेते हैं, ये भी इसी में ख़त्म कर देते हैं। अगर ऐसा लिखा है +2 + +3, या +2 + -3, या फिर +2 - +3, या +2 - -3, या -2 + -3, या -2 - +3, या जो भी हो, जैसा भी रहे, सब आसानी से बता देते हैं। दैट्स वाई माई कोचिंग नेम इज EG1XYZ। और कुछ छूट रहा है क्या? चल, जो छूटेगा देखा जाएगा। अभी हमने क्या बताया था कि दो चिन्ह को कभी भी एक साथ नहीं लिखते हैं। जब लिखना होगा तो हमें वहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई में क्या बताया मैंने, एक चिन्ह रहेगा, सेम साइन होगा तो प्लस, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं +2 है तो +2, ये सेम साइन है, और मल्टीप्लाई दोनों के बीच में जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई का काम करेगा। मल्टीप्लाई है, सेम साइन तो प्लस ही रह जाएगा। अब दोनों सेम साइन है, जोड़ेंगे तो सेम साइन है तो जोड़ेंगे, साइन किसका, तो जो है प्लस। अभी यहाँ +2 लिख लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंट साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डिफरेंट साइन तो माइनस। अब यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट साइन हो गया तो घटाएंगे, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। अभी इसमें ये +2 मैंने लिख लिया, डिफरेंट साइन तो मल्टीप्लाई में माइनस, और अब दोनों डिफरेंट साइन तो ये यहाँ पर लगाएंगे हम सब गुना भागा का नियम रूल, और यहाँ पर लगाएंगे जोड़ घटाव वाला, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट वाला। तो ये डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, साइन किसका लगेगा, तो बड़ा का तो हो जाएगा माइनस, दोनों का आंसर सेम आया। अभी यहाँ पर ये +2, यहाँ मल्टीप्लाई, सेम साइन है तो प्लस,
और दोनों को सेम साइन है तो ऐड करेंगे, साइन लगेगा जो है। अब यहाँ पर ये -2 मैंने लिख लिया, अभी डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और दोनों सेम साइन है तो जोड़ देंगे 5 साइन माइनस का। यहाँ पर -2 मैंने लिख लिया, डिफरेंट साइन है तो ये हो जाएगा क्या माइनस, दोनों फिर सेम साइन तो यहाँ पर हो जाएगा जोड़कर माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर -2 मैंने लिखा, सेम साइन है मल्टीप्लाई में, ये दोनों सेम साइन तो सेम साइन तो प्लस, और दोनों अब डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर जोड़ घटाओ, यहाँ पर गुना का और भागा का नियम, और यहाँ पर प्लस माइनस वाला जोड़ घटाओ का नियम। दोनों डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, साइन किसका लगेगा बड़ा का जो 3 है, इसका साइन हमेशा आगे में रहता है जो प्लस हो जाएगा। इस वाले में कन्फ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को, मैं देता हूँ तो बहुत गलती होती है सब में। मैं मैथ को बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए एक बार, उसके बाद फिर किसी भी क्लास का मैथ पढ़ेंगे हम सभी, किसी भी चैप्टर को उठाएंगे तो कम से कम जोड़ घटाव गुना भागा में गलती ना हो। मैथ में मैं मानता हूँ कि ये 4 चीज़ मेन है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर ये चारों पे कमांड हो जाता है आपका तो आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये चारों सीख गए आप, अगर उसके बाद किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर को बनाते हैं तो उस चैप्टर में कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं, फार्मूला हो सकता है, उस पर लगाने के बाद, उस पर सारे वैल्यू को पुट करने के बाद लास्टली वी हैव टू डू ओनली प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये स्ट्रॉन्ग है तो गलती नहीं होगा। बच्चे लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट सीख लेते हैं, फार्मूला भी लगा लेते हैं, बट उसके बाद करते हैं क्या, जब लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। सो इसे ध्यान से सीखिए। अगर ये सीख गए उसके बाद फिर आप किसी भी क्लास के किसी भी मैथ को कंसेप्ट फार्मूला रहने पर बना सकते हैं। धीरे धीरे इसे हम आगे बढ़ाएंगे हर एक क्लास के लिए, और 9, 10 का मैं हर एक चैप्टर का मैथ का वीडियो ही बनाकर डालूंगा जो बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। फिर मैं +1 और +2, 11, 12 के वीडियो को भी डालूंगा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मैथ को, और फिर उसके बाद कंपटीशन पर भी आएंगे। और ये सब जनरली कंपटीशन में बहुत काम देता है, कंपटीशन जनरल कंपटीशन में भी आएंगे। और कुछ सब्जेक्ट हैं जो मेरा अच्छा है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब भी स्टार्ट करेंगे, स्लोली चलेंगे। चलो लेट्स प्रैक्टिस। +, -9, +, -6, -+9, -+6, -+9, ++6, -−9, -6। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से गुना का डिफरेंट साइन तो -9, यहाँ भी डिफरेंट साइन गुना का तो -6, दोनों सेम साइन तो जोड़ घटाव वाला लगाएंगे। यहाँ पर गुना वाला, इन दोनों के बीच गुना वाला साइन, गुना वाला नियम, यहाँ भी गुना का नियम, और यहाँ पर अब प्लस का नियम और माइनस जोड़ घटाव का नियम। सेम साइन है तो जोड़ेंगे, साइन किसका तो जो है। यहाँ डिफरेंट साइन है, गुना में तो माइनस हो जाता है डिफरेंट साइन, यहाँ भी डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों सेम साइन का है तो पहले जोड़ देंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। यहाँ सेम साइन है तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ भी सेम साइन है तो फिर से प्लस, सेम साइन है तो अब जोड़ेंगे तो, और साइन किसका लगाएंगे प्लस का। यहाँ सेम साइन है तो +9 गुना के हिसाब से, और यहाँ भी सेम साइन है तो +6 मल्टीप्लाई के नियम से, और यहाँ ऐड सब्सट्रैक्ट से सेम साइन तो 15 जोड़कर, और साइन किसका प्लस का। चलिए ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम सब डेसिमल वाला देख लेंगे कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का जोड़ घटाव गुना भागा ये सभी, और फिर धीरे धीरे XY पर भी आएंगे 1-2 दिन बाद। गुड लक।